हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के इतिहास की। जो फ्रेंड्स यूपी एडेड ऑफिसर्स के आपके एग्ज़ाम्स होने उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इसमें से आज हम बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति यह विषय अत्यंत ही उलझा हुआ है। इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए वे अपूर्ण और अनिर्णयात्मक हैं। यानी भाषा उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक वाग्यंत्र से ध्वनन व वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, उच्चारित ध्वनि का आज के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ। प्रथम बात प्रायः सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक्य का अभाव है, अतः वे स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ होते हैं। मनुष्य की बोलने की क्षमता जन्म से प्राप्त है, अतः वह जन्म से वाग्यंत्र या वागेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात में शब्द और अर्थ का संबंध जानने का जिज्ञासा ही मुख्य विषय है। तो फ्रेंड्स ये इस टाइप का। फिर उसके बाद बात करते हैं दिव्योत्पत्ति सिद्धांत के। सबसे प्राचीन मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। दैवी शक्ति इस सिद्धांत का मूल है। उसी दैवी शक्ति ने इस सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों को ज्ञान किया, जिससे मानव अपनी क्रियाकलाप चला सका। तो जो फ्रेंड्स वेद उपनिषद होते हैं और कई सारे दर्शन शास्त्र, उसमें ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं, केवल आस्था पर निर्भर है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वेद और उपनिषद ऐसी है। और उसके बाद निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत या स्वीकारवाद आदि अनेक नामों से भी जाने जाते हैं। ये संकेत सिद्धांतों के बारे में है। बिना भाषा की सभा का आयोजन, विचार विनिमय, और ये हैं प्लेटो और उसके तथा मैक्स मूलर समीक्षा में हुआ। इस सिद्धांत में इतने तोड़ने के बाद में मैक्स मूलर ने इसे छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये अपनी अपनी बात है, जो अपना अपना वो लोग कहते आए हैं उसी हिसाब से है। जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें ये हैं, किस बात का कोई प्रमाण नहीं कि किस वस्तु मस्तिष्क में कौन सी ध्वनि झंकृत हुई थी। ये विद्वान शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है, और अर्थ को सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। यह मत अस्वीकृत होने पर रोचकता के लिए प्रचलित है। और ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत और अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भौभवाद आदि है। कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में बौ बौ कहते हैं, अतः हिंदी में भौभवाद हुआ। इस सिद्धांत का अभिमत कि प्राकृतिक वस्तु, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कौवा होता है तो कौवा काँव काँव बोलता है, तो उसी हिसाब से कू या झरझर से झरना आदि होती है। ये इस सिद्धांत के अनुसार आता है कि जो भी प्राकृतिक प्रदत्त हैं तो वो अपने हिसाब से उनकी बोली भाषा भी होती हैं। और इनका और जो समीक्षा है, विश्व की भाषाओं में ध्वनिकरण वाले शब्दों की संख्या 1% भी नहीं, अतः यह भाषोत्पत्ति संबंधी उचित प्रावधान नहीं है। जैसे कि कुछ भाषाओं में ध्वनिकरण शब्द है ही नहीं, जैसे उत्तरी अमेरिका का अथवस्कन भाषा आंशिक रूप से स्वीकार होते हुए भी यह मत संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। फ्रेंड्स ये भी होता है। और आवेग सिद्धांत, जैसे मनोभाव, विव्यक्तिवाद, विस्मय, घृणा आदि के भाग्यवश व उसके मुख से ओ, छीक, छिक, आ आदि शब्द सहज निकले। धीरे धीरे इन्हें भाषा का विकास हुआ। फ्रेंड जैसे कि किसी ने कहा ओ माई गॉड मुझे चोट लग गई, तो फ्रेंड जैसे कि कहते ओ हाँ, ये सब जो हैं शब्द हैं ये स्टार्टिंग से हुए हैं। इसके मानने से निम्न कठिनाई, ये शब्द विचारपूर्वक प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि आवेग की तीव्रता में अनायास निकल जाते हैं। तो इन्हीं को कहते व्यंजकतावाद आदि के नाम से भी जाना जाता है, या मनोवादिवाद। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि जो भी स्वभावता मनुष्य से निकलते हैं, मनुष्य के मुख से जो भी संभवता जो भी शब्द निकलते हैं वो कहलाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मनोभावाभिमुख। और फिर आते श्रम ध्वनि सिद्धांत, जैसे ये, यो, हे, हो वाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद और निवार्य नामक भाषा शास्त्री हैं। इनके अनुसार परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने जाने, साथ साथ स्वतंत्रियों को विभिन्न रूपों में कंपित होने एवं तदानुकूल ध्वनियाँ उच्चारित होने से कार्य करने वाले राहत मिलती है। जैसे कपड़ा धोने समय धोबी हियो या छियो कहता है, और मजदूर आदि हो हु कहते हैं। जैसे कि
हाफने टाइप में जो वर्ड्स निकलते हैं तो श्रम ध्वनि सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। इस मत भाषा की उत्पत्ति को सर्वथा असंतोषजनक कहा जा सकता है। जैसे कि कोई भी शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उसमें से कुछ निरर्थक शब्द निकल ही आया करते हैं, तो ये उसी के बारे में बोला गया। और इंगित सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। प्रवर्तन का श्रेय इसमें पॉलिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर रॉय को है। डार्विन भी इसके समर्थक थे काफ़ी हद तक, लेकिन प्रोफेसर रिचर्ड इसे मौखिक इंगित सिद्धांत कहते हैं। इस मत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपने आंतरिक चेष्टाओं को भी वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। जैसे पानी पीने के समय में मुंह से पा जैसी ध्वनि हुई, अतः पा का अर्थ पीना हुआ। समीक्षा हुई, इसमें अनुकरण को शब्द रचना हास्यास्पद है और मान्य हो सकते हैं। हाथ पैर ओष्ठ आदि के आधार पर शब्द रचना की कल्पना निर्मूल है। और फिर बात करते हैं संपूर्ण संपर्क सिद्धांत जेवे रेवे, जो मनोविज्ञान के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसमें पारस्परिक चीज़ों का अभाव रहता है। जैसे जो भी सामाजिक प्राणी समाज पे रह के हमें बोलना पड़ता है, कैसे हो मित्र, कहाँ जा रहे हो, जो ये शब्द होते हैं ना, इन्हें संपर्क सिद्धांत के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।